हेलो बच्चों, चलो आज हम शुरू कर रहे हैं एक काइनेमेटिक्स का सीरीज जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा होगा कि टू बॉडीज वेयर थ्रो साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड अनदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या अभी तक जो प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल के लिए हमने सिर्फ 3 फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g एंड 2u साइन थीटा बाई g। क्या ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? अगर नहीं तो सीखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला गया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में 2 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो किस टाइम के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1.70। 1.70 के लिए आपसे पूछ रहा है कि बॉडी कहाँ पे होगी 1.70 सेकेंड्स के बाद। तो इसका पहले निकालते हैं, कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले इसके लिए लगाएंगे S इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, S इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, दोनों का वेलोसिटी जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे भाई, 25, और टाइम कितना दिया हुआ है 1.7, तो 1.70 माइनस हाफ, जी का वैल्यू हम 10 कंसीडर करते हैं, तो हम लोग इस पोजीशन का वैल्यू निकाल पाएंगे। ये कोऑर्डिनेट अपना x रहा, ये कोऑर्डिनेट अपना आ गया y1। ठीक है, अब इनका टाइम t डिस्टेंस मतलब t इक्वल टू 1.70 पे ये पार्टिकल अपना कहीं यहाँ पे होगा, और फिर हम लोग यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो t इक्वल टू 1.7 पे ये पार्टिकल कहाँ रहेगा, तो ये पार्टिकल को फेंका गया है 25 मीटर पर सेकेंड से। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएंगे, एक ऊपर साइड में और एक हॉरिजॉन्टल में। क्या ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी भी अपने काम की है इसमें, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो फिर लगाएंगे S इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कौन सा कंपोनेंट, u साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट u कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे करिए 25 इंटू √3/2 एक का वैल्यू, और 25 इंटू 1/2 एक का वैल्यू। ठीक है, तो 25 इंटू √3/2 इधर जाएगा कहीं पे वेलोसिटी, तो लिखिए यहाँ पे 25 √3/2 इंटू 1.7 माइनस हाफ 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल जाएगी भाई, अपनी y2 का वैल्यू कि सेकेंड पार्टिकल y2 में कहाँ रहेगा। फिर क्या मिसिंग रह गई, x पता हो गया, y1 पता हो गया, y2 पता हो गया, सिर्फ बचा अपने x2। x2 कौन सा पार्टिकल होगा भाई, x2 इसका x वाला कंपोनेंट होगा। x वाला कंपोनेंट कौन सा, cos थीटा वाला। तो ये बात है। अब देखो भाई, cos थीटा वाला होगा तो 25 इंटू हाफ, और इधर वाले के लिए हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो 25 इंटू हाफ यानी 12.5 इंटू 1.70। अब अपने पास x2 की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ से y2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई, और x अपना आ गया। तो हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने। ठीक है, हमारे पास हो गया भाई x2 हो गया, x1 पता है, y1 और y2। क्या कर देंगे भाई, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, मुद्दा क्या सिर्फ ये क्वेश्चन समझाना मेरा एम था? नहीं, हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल के केस में अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ये पूरे क्वेश्चंस के पूरे फ्रेमिंग को नहीं समझ पाए, तो उसके लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक लेते हैं हेडिंग, तो सबसे पहला अपना रिवीजन के लिए हेडिंग होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो भाई, जितने भी बच्चे जो क्लास के स्टूडेंट होंगे उन्हें एक चीज़ पता होगा, क्या? ये धरती अपनी माँ है। धरती माँ है तो मतलब ये क्या करेगी भाई? धरती माँ है तो जो भी चीज़ अर्थ से दूर जाती है उसको अर्थ अपने पास खींचती है, और जो भी चीज़ ऊपर से अर्थ के तरफ आती है उसे अर्थ जल्दी खींचती है। माँ का क्या काम होता है? जैसे ही घर से दूर जाएंगे तो माँ बोलती है तुरंत आ जाओ, और जब हम बोल देते हैं कि घर से वापस मतलब कहीं बाहर से घर वापस आ रहे हैं तो मम्मी बोलती है जल्दी आ जाओ। शायद इसीलिए क्या है, धरती माँ है, क्योंकि इनके पास क्या है भाई, 9.8 का एक्सेलरेशन है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि कब इसको पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो। अगर आप रट रहे हैं कि इसको एक केस में पॉजिटिव लेंगे एक केस में निगेटिव, तो आप विजुअलाइज करो एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले मैंने इस पेन को ऐसे उछाला, ये पेन वापस आया। क्यों आया ये पेन वापस? क्योंकि मैंने जितना भी वेलोसिटी दिया था वो वेलोसिटी एक टाइम पे जाके ख़त्म हो गई और फिर ये वापस टर्न बैक हो गया। सपोज मैंने यहाँ पे वेलोसिटी दी होगी 60 मीटर पर सेकेंड। आप सीधा सीधे बताओ, 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी तो ये पार्टिकल कैसे ट्रेवल किया होगा? क्या ये पहले सेकेंड में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम होकर 50 हुई होगी? क्यों? क्योंकि नीचे क्या का एक्सेलरेशन है, -g का। सेकेंड में क्या हो गया भाई, 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, और फिर जाके वेलोसिटी हो गई 0। रिटर्न केस में क्या हुआ होगा, वेलोसिटी पहले थी 0, फिर हुई 10, फिर हुई 20, फिर हुई 30, फिर हुई 40, फिर 50, और फिर ज़मीन को उसी रेट से हिट करती है जितने से हमने उछाला था। क्लियर? अब समझो इस बात को, हमने जब बॉल या किसी भी चीज़ को ऊपर उछाला तो उसकी वेलोसिटी सबसे पहले डिक्रीज़ हुई और नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होती गई। इसीलिए हम एक जगह -g लिख लेते हैं, एक जगह +g लिख लेते हैं। ये तो रही बात जब हम नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हैं। अच्छा, क्या होगा जब हम ऊपर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे? मतलब ऐसा भी हो सकता है ना भाई कि एक बिल्डिंग है 100 मीटर की, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाए जिसका u 0 हो, s हम जो माने 100 मीटर, ठीक है, t अपने को निकालना हो, a पता हो 10, क्योंकि हमने माना क्या है, g को 10 माना है। क्या हम ये टाइम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लगाएंगे s = ut - ½ gt²। क्या माइनस लगाएंगे या प्लस? s = ut + ½ t²। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था। नीचे आने टाइम हम g को प्लस लेंगे, ऊपर जाते वक्त जो g का वैल्यू होगा वो माइनस लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे टाइम का वैल्यू आ जाता है √2h/g। सॉर्टेड? देखो भाई, एक ये फ्रेम, दूसरा ये फ्रेम। अब आते हैं तीसरे टाइप्स के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ये जितने भी टाइप्स हम प्रॉब्लम्स के लिख रहे हैं वो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें प्रोजेक्टाइल से रिलेशन ढूंढने के लिए। तो चलो थर्ड टाइप्स पे आते हैं। थर्ड टाइप्स का मोशन कैसा है भाई? थर्ड टाइप्स हम तब बोलते हैं जब हम एक बिल्डिंग से किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर देते हैं। बिल्डिंग से पार्टिकल को ऊपर थ्रो करेंगे तो क्या पार्टिकल के मोशन में कुछ भी चेंज आएगा? क्या यह ग्रेविटी के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल करेगा भाई। बिल्डिंग की हाइट ही कितनी है? 320 मीटर। तो उसके ऊपर भी ये जो पार्टिकल है वो ग्रेविटी के रूल्स को उसी तरीके से फॉलो करेगा। तो फिर 60 से फेंका है तो आपको पता हो गया होगा कि 6 सेकंड के लिए ऊपर जाएगा,
6 सेकंड के लिए नीचे आएगा, टोटल टाइम हो गया अपना 12। हालांकि इसको फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं कि 2u/g, पर हम लोग क्या करेंगे, उसको फील करेंगे। ये फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो पूरी क्या है, फील पे आप उस चीज़ को कैसे विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ किया तो मुझे पता हो गया कि मैंने जो पार्टिकल उछाला था वो 6 सेकंड के लिए गया, 6 सेकंड के लिए 12 पे रुक गया। क्या यहीं पे पार्टिकल रुकेगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टिकल और भी नीचे आएगा, यहाँ पे उसको हिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हिट करना है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकेंड। याद करो 60 से हमने उछाला था तो वापस ग्राउंड तक हिट करते करते उसकी वेलोसिटी फिर से कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकेंड ही हो गई थी। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई वेट, 60 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना जाना था, 320 मीटर। फिर ए कितना था, 10। अपने को निकालना क्या था, टाइम। निकाल पाएंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम आ जाएगा। तो हम टोटल टाइम जो है 12 सेकेंड पहले का टाइम था और प्लस ये टाइम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट इसको इस टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक डायरेक्शन को निगेटिव और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यानी हम बिल्डिंग के हाइट को निगेटिव ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक आ जाता है और जिसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेते हैं। समझे भाई? ये कितना टाइप्स हुआ, पहला नीचे से ऊपर, दूसरा ऊपर से नीचे, तीसरा जब हम बिल्डिंग से कोई चीज़ को ऊपर फेंक रहे थे। फिर आएंगे हम लोग एक और टाइप्स लेते हैं। सुनो, अगर हमने बिल्डिंग से ऊपर फेंका तो पार्टिकल के सारे सेकंड पे t = किसी भी सेकंड पे क्या हम ये बताने के लायक हैं कि वो पार्टिकल कहाँ पे है, कितनी वेलोसिटी है, कितना डिस्टेंस चला है, ये सारा चीज़? ठीक है, तो मुझे बस एक चीज़ बताओ, ये पार्टिकल को मैंने इधर ना उछाल के अगर पार्टिकल को इधर उछाला होता 40 मीटर पर सेकेंड से, तब क्या होता? और यहीं से शुरू होता है काइनेमेटिक्स का रिलेशन विथ प्रोजेक्टाइल। ध्यान से समझो भाई, अगर इस फ्रेम को आप समझ गए ना तो आपको प्रोजेक्टाइल के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या हो रहा है, जब हम ऊपर जाते हैं तभी ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, पर जब हम हॉरिजेंटल की तरफ मूव करते हैं तो हमारे इधर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है जो इधर के वेलोसिटी को कम करेगा। ठीक है, लेकिन हमारा एक ग्रेविटी का फैक्टर है जो इधर साइड में इसके वेलोसिटी को डिक्रीज करते रहेगा। पहला फंडामेंटल, जब भी हम दो मोशन को देखेंगे, y के तरफ देखेंगे तो x को नहीं देखेंगे, x के तरफ देखेंगे तो y को नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब अगर 40 मीटर पर सेकंड से इधर फेंका गया तो इधर साइड से अपोजिट में कोई भी फोर्स इसको नहीं लगा रहा है जो कि इसके वेलोसिटी को कम करेगा, लेकिन जी फैक्टर जो है वो इसको नीचे खींच रहा है। तो क्या ये बन गया क्या, जब हम बिल्डिंग से ड्रॉप करते थे फ्री फॉल पे, क्या ये पार्टिकल भी वैसा ही एक्ट करेगा? सपोज मैंने बिल्डिंग की हाइट ले ली 100 मीटर, तो क्या आप टाइम बता सकते हैं कि ये पार्टिकल को आपने फेंका था 40 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये टाइम कितना लगाएगा, √2h/g। हाइट कितना दिया है भाई, 100 मीटर। ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ गई, √120। मतलब √20 सेकेंड के लिए पार्टिकल मूव किया होगा और फिर कहीं यहाँ जाके यहाँ पे ये स्ट्राइक कर गया होगा। बात समझ में आ रही है? सारा कुछ क्लियर है? देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका ऐसा ही होना चाहिए कि आप पार्टिकल को समझें कि किधर से किधर साइड पे फेंका गया है। ठीक है, अब ये पार्टिकल कितना चलेगा भाई, तो 40 से जा रहा था, कितने सेकंड के लिए चला, √20 सेकंड के लिए। तो ये हो गई इसकी रेंज। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या हम यही सेम चीज़ प्रोजेक्टाइल के लिए भी करते हैं, बस तरीका बदल जाता है फॉर्मूले में? देखो, अब हम इससे रिलेट करते हैं प्रोजेक्टाइल को। ठीक है, चलो भाई, अब प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या करते थे, प्रोजेक्टाइल में हम किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, सपोज 60 डिग्री। तो क्या यहाँ पे भी एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में, एक पार्टिकल को वर्टिकल में फेंक रहे थे? क्या ये सेम ही केस है कि हम लोग बिल्डिंग से एक चीज़ को ऊपर उछाल रहे थे, एक को इधर फेंक रहे थे?
तो सेम ही नियम पे लगाते हैं, देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है, जो जिस तरीके से हम समझे हैं इस मोशन को, 2D मोशन को, क्या वही सेम एप्लीकेशन अप्लाई होता है या नहीं प्रोजेक्टाइल के केस में। सपोज हमने मान ली यहाँ पे इसके एंगल को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, चलो 100 मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं, ठीक है। और इधर क्या हो गया भाई 100 cos 60 डिग्री, और इधर हो गया अपना 100 sin 60 डिग्री, ठीक बात है। अब बताओ क्या ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल के केस में तब्दील हो गया अपना प्रोजेक्टाइल। ये हो रहा है अपना वर्टिकल मोशन, ये हो रहा है अपना हॉरिजेंटल मोशन। तुमको अगर एक भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान में आएगी तो क्या अगर हम इस पार्टिकल को इधर फेंके तो हमारे पास जो इधर साइड की स्पीड होगी वो होगी 100√3/2 और इधर हो जाएगी 100 × 1/2, ठीक है। अगर इसको हम लोग करें 50√3 तो 50 × 1.7 ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। 50√3 की वैल्यू लिख के क्या अगर हम लोग इस पे प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लगाए, ऊपर जा रहा है तो ये किस रेट से कम हो रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कितने सेकंड के लिए ऊपर गया, सपोज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 85 के आसपास आ रहा है, ठीक है। मतलब 8.5 सेकंड के लिए पार्टिकल ऊपर गया होगा और फिर 8.5 सेकंड के लिए पार्टिकल नीचे आया होगा। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया भाई 17 सेकंड, ठीक है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने कितना 17 सेकंड। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितना दूर इधर साइड में चला होगा। इधर का वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के लिए चला है ये, जितने टाइम के लिए ये पार्टिकल ऊपर गया था और फिर नीचे आया था, क्या उसी टाइम के लिए ये पार्टिकल इधर भी चल रहा होगा। तो उसी टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना रेंज आ जाएगा इतना कुछ, ठीक है। हमने क्या किया भाई, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हमने निकाल लिया रेंज। अब हम चलते हैं मैक्सिमम हाइट की तरफ। अब तुम खुद बता दो क्या ये सारा चीज़ करने के बाद तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ हमने वर्टिकल वेलोसिटी है, जिसके लिए हम लगा देंगे S = ut। u क्या होगा 100 sin 60 डिग्री इंटू टाइम। t कितना भाई, जितना भी यहाँ से लग रहा था, कितना टाइम लग रहा था। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते थे भाई कि टाइम = u/g, t मतलब t½ = u/g, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा ना भाई, t½ = u/g और टोटल टाइम = 2u/g। लेकिन इधर का फैक्टर कौन सा है साइन वाला, तो क्या सिर्फ हम साइन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात, 2u sin θ/g। लेकिन इसमें हमको मैक्सिमम हाइट के लिए सिर्फ हाफ वेलोसिटी चाहिए था, इसीलिए हमने क्या लिया u sin θ/g, ठीक है। जैसे ही इसको पुट करेंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ये वाला 100√3/2 इंटू टाइम। टाइम कितना भाई 100 u/10 sin θ यानी √3/2 माइनस हाफ g का वैल्यू 10 इंटू फिर यही 10√3/2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तब अपनी आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ये सारा चीज़ हमने बिना किसी फॉर्मूला को सीखे अभी तक हमने किया है। क्या यही सेम चीज़ हम एक बार कोशिश करते हैं फॉर्मूलाज लगा के। क्या फॉर्मूला होता था भाई, आप मैक्सिमम हाइट के लिए लिख लेंगे u² sin² θ/2g। रेंज के लिए लिख लेंगे u² sin 2θ/g और टाइम के लिए लिख लेंगे 2u sin θ/g। क्विकली समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से होगा। ये फॉर्मूला क्या जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिस बेसिस पे, वहीं से अलाइन हुआ होगा। मतलब इधर कंपोनेंट ब्रेक कर लिया u cos θ, इधर कर लिया u sin θ। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया कि t = t½ कितना होगा भाई
तो u साइन थीटा बाई जी, इसी को पुट कर दिया तो हमने s निकाल लिया, कैसे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u साइन थीटा इंटू टी कितना, u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो अपना ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर टोटल टाइम के लिए क्या, u साइन थीटा बाई जी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जाने और आने का दोनों का टाइम निकाल सकते हैं। फिर क्या करते हैं भाई, रेंज। अब देखो रेंज के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो कंपोनेंट है u cos थीटा इंटू टी, यानी u साइन थीटा बाई जी। ठीक है भाई, लेकिन समझो थोड़ा बात को, ये सारे चीज़ के बाद भी अगर हम इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने जाएंगे एग्जाम में, सुनो ये टाइप्स का, ये कौन सा क्वेश्चन आया है, जेईई एडवांस का। क्या बोल रहा है भाई, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली ग्राउंड, स्पीड दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुछ फ्रेम के लिए ग्रेविटी का वैल्यू कुछ और है, और आगे वो किसी और फ्रेम में जैसे ही जाता है यहाँ से ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्या ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल को पूरा इस तरीके से रिमाइंड करना पड़ेगा? सिर्फ फॉर्मूला ना समझ के हमें पूरा जो इक्वेशंस आते हैं, कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ से कहाँ से ये क्या रिजल्ट आ रहा है, ये सारे चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने से ये क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और ईमानदारी के साथ आंसर को कमेंट में पिन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।